जो दृश्य आपने लखनऊ में देखे थे जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक प्रस्ताव आया था, एक कानून आया था, जो दृश्य आपने दिल्ली में देखे थे, जो दृश्य उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपने देखे थे, उसको दोहराने की तैयारी थी। बस एक जो प्रयोग था वो थोड़ा बदला हुआ था। पिछली बार क्या था कि ऐसा करेंगे तो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में दीवार पैदा होगी, दंगे होंगे, आपस में खून खराबा होगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश की और देश की छवि खराब होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस बार जो इस्तेमाल किया गया प्रयोग वो यह था कि हिंदुओं और हिंदुओं में आपस में उनको पहले बांटो और उसके बाद फिर देखेंगे कि उनको कैसे एक दूसरे से कटवाना है। इस तरह की जो साजिश थी अपने आप में उसके तमाम सारे प्रमाण आने लगे हैं, तमाम सारे ऑडियो टेप, तमाम सारे वीडियो टेप। कैसे कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं वो निजाम मलिक वहां पर जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि जो सर काट कर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे नेता जाते हैं और फोन से कहते हैं कि सरकार अगर 25 लाख देगी तो राहुल जी ने 50 लाख का इंतजाम किया है, प्रियंका जी ने 1 करोड़ का इंतजाम किया है, तुम बात मत करना। एक कोई शो कॉल्ड जर्नलिस्ट है तथाकथित, वो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पीएफआई जो शलभ जी एक मिनट में पहले दौर में मैं सबकी बातें लेता हूं, उसके बाद डिबेट ओपन होता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो पीएफआई हो, एसडीपीआई जैसी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं, इस्लामिक वर्ल्ड और उसके साथ यहां की सियासी पार्टियां, सबका यह मिलाजुला खेल था? देखिए वो तो स्पष्ट हुआ। अगर आपने पिछले दिनों आप सबने खबरें भी दिखाई थी कि कैसे जो मेरठ में 40 पुलिस वालों को जलाने का प्रयास जिन उपद्रवियों ने किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया, उनके घर कौन गया? किसने कहा कि हम उनकी वकालत करेंगे? किसने कहा कि उनको चंदा दो? कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका वाड्रा उनके घर गई, समाजवादी पार्टी के लोग गए, उन्होंने कहा कि हम इनको पैसा दे रहे हैं क्योंकि ये बड़े इनके साथ ज्यादती हुई है। पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी उस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक कौन गया? सवाल किसने उठाया कि नहीं पोस्टर नहीं लगना चाहिए? आज जब पूरे देश में सराहना हो रही है योगी आदित्यनाथ जी के फैसले की कि जो दंगा करे उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करो, उस फैसले का विरोध किसने किया था? आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी ने किया, सपा ने किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि नहीं साहब बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन आज उस मॉडल को, जो योगी मॉडल है, पूरा देश अपना रहा है कि उपद्रवी अगर गड़बड़ करेंगे तो उनसे कुर्की करिए। लेकिन उपद्रवियों के साथ तभी ये खड़े थे, आज भी खड़े हैं। पीएफआई की फंडिंग हो रही है, पीएफआई को तमाम सारे लोग पैसा दे रहे हैं, ये तथ्य सामने आ चुके हैं। दीपक सिंह, और आप लोग उनके इशारों पर नाच रहे हैं, उनके इशारों पर राजनीति कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उनके इशारों पर चलने। क्या देश विरोधी ताकतें और कांग्रेस आए एक साथ हो गई है क्या? शलभ मणि त्रिपाठी यही बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए कौन किसके साथ खड़ा है ये पूरा देश सुन भी रहा है और पूरा देश देख भी रहा है। पूरा देश तैयार था। जिस तरह से एक बॉम्बे की कंपनी को पीआर एजेंसी के रूप में हायर किया गया था मोदी जी, योगी जी की छवि ठीक कराने के लिए, देश समझ रहा था ये चर्चाएं होंगी। देश ये समझ रहा था जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी के साथ साजिशन, उसकी लाश जलाई गई। पूरा देश देख रहा था जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहली बार मीडिया को तक रोका गया खबर कवर करने के लिए। पूरे देश ने देखा था जिस तरह से एक जिलाधिकारी धमका रहा था। पूरे देश ने देखा गया जिस तरह से विपक्षी नेताओं को ठोका गया, पीटा गया और सच को छुपाने की कोशिश की गई। पूरे देश ने यह भी देखा था कि उत्तर प्रदेश की पिछली लोकसभा में लॉकडाउन में सर्वाधिक महिला अत्याचार कहां हुए, न्यूज़ 18 की खबर थी। ये सारी खबरें हमने दिखाई है। दीपक जी आप रिपीट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। लेकिन क्या इसी का फायदा उठाने के लिए इंटरनेशनल, बिल्कुल रोकेंगे, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और उसमें कांग्रेस भी मोहरा, ये पहले से तय था, ये डिबेट पहले से तय थी। नहीं, मोहरा कांग्रेस नहीं है, मोहरा वो चैनल है, मोहरा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो वेबसाइट है जो बंबई से हायर की गई है योगी जी की छवि सुधारने के लिए, हाथरस के पाप को छुपाने के लिए, हाथरस की बेटी की साथ जो अन्याय हुआ है उसे दबाने के लिए एक साजिश है। और साजिश दीपक सिंह जी, क्या आप भूल गए लखनऊ के दंगे को? क्या आप भूल गए मेरठ के दंगे को? क्या आप भूल गए कानपुर में कैसे आग लगी और चलती रही? क्या आप भूल गए जगह जगह शाहीन बाग को? कानपुर के हत्याकांड को नहीं भूले हैं, कानपुर के हत्याकांड को नहीं भूले हैं जिसमें 13 पुलिस वाले मारे गए थे। अभी हम उन्नाव के रेप को भी नहीं भूले हैं। आप पीएफआई की साजिश को नकार रहे हैं क्या? को भी नहीं भूले हैं। दीपक जी, आप अमेठी के सांसद, क्या पीएफआई के यूपी में पीएफआई ने जो साजिशें रची उसको नकार रहे हैं? चलाओ ना, बड़ी प्रसन्नता होगी अजय भाई जी, बड़ी प्रसन्नता होगी कि लगाओ मोदी योगी सामने कैमरा,
पूछो कब तक पकड़ेंगे। Okay. दिल्ली में ठीक है। सरकार इनकी, ठीक यूपी है, में शुभी सरकार खान, इनकी, I'll आज bring भी in रो शुभी रहे हैं। खान and then अरे सजा दो, जो लोग दोषी हैं सजा दो।